जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक दोस्तों कौन सा चल रहा है? टाइम एंड वर्क। ठीक है भाई, अपना टॉपिक चल रहा है बच्चे कौन सा? टाइम एंड वर्क। तो अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में मुझे लग रहा है 56 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है भाई, कहाँ तक? 56 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो जो भी व्यूअर्स, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, रेगुलर क्लासेस होती है कितने बजे? 9 PM पर होती है। और अभी जो हम लोग बुक कर रहे हैं वो बुक कौन सी है? SD यादव। ठीक है भाई, SD यादव बुक का हम लोग क्या कर रहे हैं? SD यादव बुक का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं ट्रिकी और प्लस क्या? कंसेप्चुअल। ठीक है भाई, SD यादव बुक अपनी चल रही है ट्रिकी और प्लस कंसेप्चुअल। ठीक है भाई, दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन को बताने की आपको कोशिश करता हूँ। कंसेप्ट बताता हूँ, फिर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। तो रेगुलर वीडियो आती है 9 PM पर। तो सभी लोग भैया चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, जो लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है भाई, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया 56 नंबर तक हम लोगों ने लास्ट की क्लास में कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 57 से। ठीक है भाई, तो ये रहा बच्चे आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए स्टार्ट है कौन से? कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन कौन स्टार्ट है? देखिए जरा, कार्य क्षमता पर बच्चे क्या? आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, तो यहाँ से आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए ज़रा ध्यान से, एक बात मैंने आपको बोली थी लास्ट क्लास में, या जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे दो बंदे हैं A और B। ठीक है भाई, A और B के डेज का रेशियो अगर किसी तरीके से आपको पता चल जाए, जैसे माना इनके डेज का रेशियो 5 और कितना है 3, तो आप मुझे बताइए कि इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? रिवर्स कर देते थे 3 और 5। ठीक है भाई, ये बात आपको पता है कि अगर डेज का रेशियो पता होगा तो उसका रिवर्स कर देंगे तो इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा, या बच्चे इफ़िशियंसी का रेशियो पता है, इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेज का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों में। ठीक है भाई, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो वीडियो आप लोग बच्चे क्या करिए, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए सभी लोगों में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कौन सा है? 57, जैसा कि मैंने बताया। हाँ, आप देखते हैं, कह रहा रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। बेहतर कामगर का मतलब क्या है कि रमेश की तुलना में रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, इफिशियंसी उसकी 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमेश और यहाँ पे क्या लिखता हूँ? विपिन। अब कहता है रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, यानी इसकी इफिशियंसी अगर 1 है तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। ये किसका रेशियो हो गया बच्चे? इफिशियंसी का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया? इफिशियंसी का रेशियो हो गया। कह रहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन? रमेश। भैया जब रमेश की इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो कार्य को 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। कह रहा वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बात इस क्लियर? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया डेज का रेशियो पता है तो इफिशियंसी का आ जाएगा, और यहाँ हमको अगर इफिशियंसी का रेशियो पता है तो मैं यहाँ से बच्चे डेज का रेशियो निकाल सकता हूँ। तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा? 1, और रेशियो कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए? 4। ठीक है भाई, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो रमेश को लगता है कितना? यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए रमेश को कितने दिन लग रहे हैं? 1 दिन लगता है। विपिन को कितना दिन लगता है? 2 दिन लगता है। तो आप मुझे बताइए रमेश को विपिन की अपेक्षा कितना दिन देखिए कम लगता है? आप मुझे बताइए, देखिए कितना दिन कम लगता है? 2 दिन कम लगते हैं। सही भाई, विपिन को लगता है 3 दिन और रमेश को लगता है 1 दिन, तो 2 दिन कम लगता है। जबकि क्वेश्चन में कहता है 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो मेरे हिसाब से रेशियो में वैल्यू कितनी दी गई है? 2, और रियल में कितनी दी गई है? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से बच्चे कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ चुकी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 3 60। इसका मतलब है कि विपिन को टोटल का डेज कितने लगते हैं? 630, और रमेश को टोटल डेज कितने लगते हैं? 20। ठीक है भाई, अब आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि रमेश को लगता है 20 दिन आगे क्वेश्चन को, और विपिन को लगता है 30 दिन। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या हम इस तरीके का भी यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान से देखो जरा। तो कहता है दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? तो यहाँ से हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया था? अगर हम इफिशियंसी का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज से कर दें तो टोटल वर्क आ जाता है। तो देखो यहाँ पर रमेश की डेज कितने लगते हैं? रमेश को 20,
इफिशियंसी कितनी है 3, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60। या आप यहाँ से देख लीजिए विपिन की इफिशियंसी कितनी है 1 और डेज कितने लगते हैं, देखो जरा ध्यान से यहाँ से, तो क्या हुआ 20 तियाँ 60 आएगा यार, सॉरी 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 तियाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 आएगा बच्चे, ठीक है भाई। तो देखो विपिन की इफिशियंसी कितनी है 1 और दिन कितने लगते हैं 60, तो यहाँ से भी टोटल वर्क निकालेंगे तो इफिशियंसी और इंटू डेज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुणा 1 60 आ जाएगा। या यहाँ से निकालेंगे तो इफिशियंसी है 3 और देखिए यहाँ पे डेज कितने हैं 20, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब हमको टोटल वर्क बच्चे पता चल चुका है, कितना आ चुका है 60 आ चुका है। अब इसी टोटल वर्क को कह रहा है दोनों मिलके करें तो कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क 60 है, दोनों मिलके करेंगे तो इफिशियंसी कितनी है 3 1 4, तो 15 चौको 60। इसका मतलब दोनों मिलके करेंगे तो काम 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा बाबूजी। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरल आप बना सकते हैं, सबको चीज़ें समझ में आए, अच्छे बच्चे हैं उनको भी समझ में आए, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको भी समझ में आए, इसलिए मुझे तो पूरा करना पड़ता है। पर अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को समझ रहे हैं तो ओरल बना सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो को यार एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58 में कहता है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, फिर से वही बात कर रहा है ए, और यहाँ पर क्या कहता है बी, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। इसका मतलब ये एक इफिशियंसी है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3। ये किसका रेशियो आ गया बच्चे, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अगर इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है तो मैंने अभी आपको बताया कि बाबूजी आप यहाँ से डेज का रेशियो लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब कहता है बी की तुलना में उसे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, तो मेरे हिसाब से बी को लगता है 3 दिन और ए को लगता है कितना 1 दिन। तो कितने दिन देखिए कम में पूरा कर लेता है, तो आप कहेंगे 2 दिन कम में पूरा कर लेता है, और पेपर में कहता है 60 दिन, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अगर 1 की वैल्यू इसकी कितनी आ गई है भैया 30 आ गई है, तो इस 3 की वैल्यू 30 तियाँ कितने हो जाएगी 90, ठीक है भाई। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से, ध्यान से देखिए। तो कहता है वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए कैसे करेंगे आप लोग, कितने समय में पूरा हो जाएगा, यानी अगर हमको यहाँ पे डेज निकालने हैं तो कैसे करेंगे, टोटल वर्क कहाँ रहेगा ऊपर। तो टोटल वर्क मैंने क्या बताया, इफिशियंसी कितनी है इसकी देखिए जरा 3 और डेज कितने लगते हैं 30, तो 30 दिया 90। या इसकी इफिशियंसी कितनी है 1 और डेज कितने लगते हैं 90, तो 90 गुणा 1 तो 90 आ जाएगा। तो टोटल वर्क तो कितना आ गया 90। अब दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 1 4, ये 1 दिन में 3 काम करेगा, ये 1 दिन में 1 काम करेगा। दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। 4 से इसको भाग लगा दीजिए तो कितना डेज आ जाएगा यहाँ से 22 सही 1/2। इसका मतलब है भैया बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 में कहता है, फिर से वही कहता है, देखिए x जो है y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आपने किया था। तो अतः हुआ x की तुलना में एक कार्य 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो कह रहा है पेपर में वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, कर सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। x और यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा y, मैं किसका रेशियो लिख रहा हूँ बच्चे, पहले इफिशियंसी का। तो x जो है y की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है, इसकी तुलना में ये 3 गुना तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ से अगर आप डेज का रेशियो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1:3। सही है भाई। अब कह रहा है इसको देखिए, मेरे हिसाब से तो 1 दिन कम लगता है, और पेपर में कहता है इसको लगता है कितना 40 दिन कम लगता है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सवाल ये कर चुके हैं आप, पीछे ध्यान से देखिए ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वही सवाल है, 40 दिन 15 दिन आंसर आया था, देख रहे हैं। रमेश विपिन की बात थी और इस सवाल में x और y की बात है, और देखिए 40 दिन है ना, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, बात क्लियर है। तो ये देखिए वही सवाल है, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। कर लेंगे इसको। अरे भैया यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20, अभी आपने किया था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो हमको क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो डेज के लिए टोटल वर्क ऊपर रखते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो रहा था 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा 60, और दोनों मिलके करेंगे तो कैपेसिटी कितनी है 4, भाग लगा देंगे बच्चे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर 57 बराबर 59 के। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई। 60 कह रहा है ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है। फिर से आपको इफिशियंसी दे दी, ए और बी की इफिशियंसी आपको मिल गई। कहता है ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है।
ठीक है भाई, यानी कैपेसिटी क्या है इसकी आधी। ए जो है बी की तुलना में आधा काम करता है, आधा काम करता है, ठीक है भाई। सी ए द्वारा आधा काम कर पाता। अच्छा देखो जरा मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिखता हूँ, चलिए अच्छा लिखिए, ऐसे ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखता हूँ इसको, ठीक है भाई। और क्या हुआ, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए और यहाँ पे क्या लिखता हूँ बी, सही है भाई। अब कह रहा ए जो है वो बी की तुलना में क्या करता है, आधा काम करता है। आधा काम का मतलब ये अगर करेगा 2 काम तो ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ये क्या आ गई यहाँ से, ए और बी की बच्चे क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब आगे पढ़िए, कहता सी जो है वो ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है। कौन, सी। एक पार्टी सी है और एक पार्टी में कौन है, ए और बी दोनों हैं, तो ए प्लस बी लेना होगा। अब ए प्लस बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में सी आधा काम करता है, यानी फिर से अगर ये 2 काम करेगा बाबूजी तो ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। यहाँ से ये फिर से क्या आ गया, ये आ गया क्या, इफिशियंसी, ये फिर से आ गई। ये क्या आ गई भैया, ये आ गई क्या, इफिशियंसी आ गई, ठीक है भाई। ये क्या आ गई, फिर से सी और ए की बच्चे क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। सी अकेला काम 40 दिन में कर पाता है, तो तीनों मिलकर के काम कितने दिनों में कर पाएंगे। अब जरा लॉजिक देखिए जरा ध्यान से, कैसे करेंगे आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी है, 1, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई, 3। जबकि यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 2। तो एक जगह दोनों की इफिशियंसी 3 है और एक जगह दोनों की इफिशियंसी 2 है, तो ये तो बात गलत है। इफिशियंसी तो दोनों जगह दोनों की बराबर होगी, तो आपको बराबर करना होगा। यहाँ पर है 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे आप, 2 से, और यहाँ मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 3 से, तो इफिशियंसी बराबर हो जाएगी। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ से ए, रेशियो कितना लिखूंगा, बी, रेशियो कितना लिखूंगा, सी, और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, तीनों की अब अलग अलग इफिशियंसी देखो यहाँ से निकल के आ जाएगी। कैसे, ध्यान से देखिए, जब 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 2 1 के कितना हो जाएगा, 2, तो ए की इफिशियंसी बच्चे कितनी आ गई, 2। बात क्लियर है। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 1 के 3, तो देखिए सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। और ध्यान से देखो जरा, ठीक है भाई, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, देखो जरा यहाँ से 2, बी की आ गई 4, सी कितनी आ गई है, 3। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन हो गया खत्म। सी अकेले कार्य को पूरा कर लेता है कितने दिनों में, आप मुझे बताइए, 40 दिनों में। तो आप पहले यहाँ से TW टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, क्या मैंने बताया था, सी कर लेता है अकेला 40 दिनों में, तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 3, और 40 दिनों में कर लेता है। तो ये टोटल वर्क चाहे तो 120 लग लीजिए या 40 गुणा 3 ही रहने दीजिए, टोटल वर्क आ गया। अब तीनों मिलके अगर करेंगे, यानी ए करेगा, साथ में बी करेगा, साथ में सी करेगा, तो कहता है कितना दिन लगेगा, डेज हमको निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है बच्चे, 120। टोटल वर्क कितना है आप मुझे बताइए, टोटल वर्क कितना है 120, और तीनों मिलके करेंगे तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, 9। ठीक है भाई, 3 से इसको आप डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है भाई, आप क्या करिए, इसको 3 से बच्चे डिवाइड लगा दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12, 40 ऊपर और 3 3 9, ऊपर 40/3, तो कितना आ जाएगा 13 सही 1/3। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बोलो भाई, बात इस क्लियर और नोट। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आसान है, ये सब कुछ है नहीं इनमें ज़्यादा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, 61 में कहता है ए जो है बी से किए हुए काम में, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाबूजी, ये क्या है, मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, मैं बहुत ही इसको आसान तरीके से बताता हूँ। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने में कई टीचर काफ़ी वक्त लगाते हैं इसमें, तो आप वक्त नहीं लगाना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप करेंगे। आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस टॉपिक से, ऐसी बात नहीं है, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ज़रा ध्यान से देखिए कैसे, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ए और यहाँ लिख रहा हूँ मैं बच्चे बी। ठीक, अब ध्यान से पढ़ो ज़रा, ए जो है बी से किए हुए काम में, ए बी से किए हुए काम में 50%,
बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यानी सबसे पहली बात उसने ये बोली कि बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, यानी बी जितना समय लेता है ए उसके 1/3 समय में। तो हमने मान लिया 1/3 करना है, तो बी को हमने मान लिया कि बी को टाइम लगता है कितना, 3। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है, यानी पूरा काम बी करता है कितने समय में, 3 समय में। तो ए उसके 1/3 समय में। तो 1/3 भैया 3 का 1/3, 3 मैंने इसको इसीलिए माना है कि 3 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे भैया 3 का 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके 1/3 समय में ए आधा काम कर पाता है, यानी ए जो है 1/3 समय में, यानी आधा काम कर पाता है 1/3 समय, यानी 1। ठीक है भाई, इसका 1/3 कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो ये आधा काम करेगा 1 यूनिट टाइम में। तो पूरा काम, हम यहाँ वैल्यू किसकी लिखते हैं, पूरे काम की। तो पूरा काम कितना होगा, 1। तो समय कितना लग जाएगा मुझे बताइए, 2 लग जाएगा। 1 यूनिट टाइम में अगर ये आधा काम करता है तो पूरा टाइम पूरा काम करेगा 2 यूनिट टाइम में। आप बात को अब समझ गए। तो ये सब मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, रब कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1/3 काम में ए करता है आधा काम। 1/3 टाइम मैंने अभी आपको बताया, यानी ये आधा काम करता है कितना, 1 यूनिट टाइम में। तो पूरा काम करेगा तो पूरा काम 1 के बराबर, तो कितना, 2 यूनिट टाइम, यानी इसको 2 यूनिट टाइम लग जाएगा। और ये किसका रेशियो आ गया, ये आ गया आपका टाइम का रेशियो या डेज का रेशियो, व्हाटएवर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये डेज का रेशियो आ गया। ओके, अगर ये डेज का रेशियो आ गया है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, डेज का रेशियो अगर पता चल जाएगा तो आप यहाँ से इफ़िशियंसी का रेशियो भैया आप क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। कह रहा है कर पाता है, दोनों मिलकर के काम करें तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो बी अकेला वही काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी अगर अकेले करेगा तो कितने डेज लगेंगे। तो आप कैसे करते हैं, ऊपर रखेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं, क्या होता है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम। इसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 2। दोनों मिलकर काम करते हैं 10 दिनों में, तो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 5। इफ़िशियंसी के साथ दोनों 10 दिन में करेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी को कौन करेगा, बी अकेले करेगा। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 2 से बच्चे भाग लगा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। और पाँचों कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब है बी अकेले काम करेगा तो 25 दिन बाबूजी उसको लग जाएंगे। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप बताइए। आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें भी ज़्यादा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। 62 कहता है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है और बी जो है वो ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। यानी फिर से आपको इफ़िशियंसी का रेशियो बच्चे दे दिया। क्या दे दिया, बी जो है ए से, बी जो है इससे ए जो क्या है वो 40% क्या है, मोर इफ़िशियंस है। तो इफ़िशियंसी आप लिख सकते हैं 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताइए, 2/5। यानी इसकी इफ़िशियंसी अगर 5 है तो इसकी 2 ज़्यादा होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 7। इफ़िशियंसी आ गई। अगर इफ़िशियंसी आ गई तो आप डेज का भी रेशियो यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन अब डेज के रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि कहता है ए एक काम 21 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से आप TW निकाल लीजिए, टोटल वर्क। ए की इफ़िशियंसी कितनी है, 5, और कितने दिन में कर पाता है, 21 दिन में कर पाता है। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है बी द्वारा उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, यानी हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। तो उसी काम को, तो काम कौन सा है, 5 × 21, और करेगा कौन बाबूजी, बी करेगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, देखिए जरा, 7। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 21 और 3 × 5 = 15। तो कितने दिन में कर पाएगा, 15 दिनों में कर पाएगा। भैया सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रही हैं। अगर मज़ा आ रही है तो फिर भैया थम्स अप तो बनता है, लाइक तो कम से कम बनता है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 कहता है ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है। ए जो है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% ज़्यादा कार्य कुशल है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ए की अपेक्षा बी 50% ज़्यादा कार्य कुशल है, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। अगर 2 होगा तो ये 1 ज़्यादा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये परसेंटेज में हम लोग चीज़ें कर चुके हैं, बहुत ही आसान परसेंटेज दिया हुआ है। इफिशियंसी आ गई। ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो बी उसे कितने दिनों में कर पाएगा। तो बी अगर कितने दिनों में कर पाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो बी को कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
तो ऊपर क्या रहेगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ए करता है 9 दिनों में तो ए की इफिशियंसी है 2 और करता है 9 दिनों में इंटू 9, ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 से आप डिवाइड लगा दीजिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी पार्ट इसका क्या होगा भैया, करेक्ट आंसर होगा। बोलो भाई समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है भाई। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। 64 कह रहा ए जो है बी से 20% कम काम करता है। फिर से वही बहुत ही आसान चीज़ें दी गई हैं। ए जो है बी से 20% कम काम करता है, इफिशियंसी बच्चे जल्दी से लिख दो इसकी। ए जो है बी से 20% कम काम करता है, ये इससे 20% कम काम करता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, अगर ये करता है 5 तो ये 1 कम करेगा, यानी कितना करेगा 4, इफिशियंसी आ गई। ए एक काम को 7.5 घंटे में कर देता है, तो बी कितने घंटे में करेगा, तो टोटल वर्क आप लिखना चाहें तो टोटल वर्क लिख सकते हैं। टोटल वर्क के लिए मैंने क्या बताया था, इफिशियंसी, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 4 इंटू नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर जो भी दिया गया, तो 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 2, ये टोटल वर्क आ गया। अब इसी टोटल काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, कितना दिन लगेगा या कितने घंटे लगेंगे, घंटे की बात हो रही तो घंटे, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, तो कितने यहाँ से आवर्स लगेंगे, तो आप क्या करेंगे भाई कि टोटल काम कितना है 4 और इंटू कितना है 15 और बटे 2, और क्षमता ऐसी कितनी है 5, तो नीचे क्या कर देंगे 5 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है भाई। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 घंटे में क्या करेगा ये पूरा काम निपटा देगा, ठीक है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। पढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 65 ए एक कार्य को 12 दिनों में करता है और बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। फिर से यार कितने सवाल आप कर चुके हो इसी तरीके के, फिर से लिखते हैं किसका रेशियो बच्चे, इफिशियंसी का रेशियो लिखते हैं। बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी 2, तो ये 50% ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 3। बी वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, टोटल वर्क लिखने की क्या ज़रूरत है, टोटल वर्क ऊपर ही लिख दिया करिए। तो यहाँ से बी को कितने दिन कह रहा है लगेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, तो ऊपर क्या होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकाल पाएंगे, ए एक काम को 12 दिनों में कर पाता है, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 2, और 12 दिनों में कर पाता है, तो ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है भाई। अब इस टोटल वर्क किसको करवाना है, बी से करवाना है, तो बी की इफिशियंसी कितनी 3, तो 3 से इसको क्या लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे, 3 चौको 12, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब बी उस काम को के लिए बच्चे कितने दिनों में कर पाएगा, 8 दिनों में कर पाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66 कह रहा ए एक कार्य 12 दिनों में कर पाता है, बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। फिर से यहाँ से बच्चे इफिशियंसी का रेशियो आप लिख दीजिए, इफिशियंसी का रेशियो लिखिए। तो इफिशियंसी का रेशियो कैसे लिखेंगे, कह रहा है बी जो है ए की अपेक्षा ये इससे 60% ज़्यादा दक्ष है, तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/5, यानी ये अगर 5 है तो ये 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। सही है भाई। कह रहा तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो पहले यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क मैंने क्या बताया था, इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो ए करता है 12 दिनों में, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 5, और करता कितने दिनों में है 12 दिनों में, तो ये बच्चे टोटल वर्क आ गया। तब इसी टोटल काम को कौन करेगा, ए और बी मिल के करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे, तो डेज हमको यहाँ से क्या करना है निकालना है। और टोटल काम कितना आपको पता चल चुका है, 5 गुणे कितना 12, डिवाइड किससे आप लगा देंगे, दोनों मिल के करेंगे। तो दोनों मिल के करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, ये करेगा एक दिन में 5 और ये करेगा एक दिन में 8, तो दोनों मिल के करेंगे तो कितना करेंगे 13। तो 13 से आप क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और नीचे कितना हो जाएगा 13, तो कितना आंसर हो जाएगा 60/13। दिख रहा है कहीं, हाँ जी, डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सही है भाई, डी पार्ट क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को शेयर करते रहिए यार, ठीक है भाई, कम से कम 10-15 लोगों को तो जोड़िए आप लोग, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेगुलर आपको मैं क्लास दे रहा हूँ 9 PM पर दे रहा हूँ, और मैंने जैसा कि आपको बोला है कि ये बुक मैं लगभग 10 नवंबर तक मैं क्या करूँगा ख़त्म कर दूँगा, ठीक है भाई पूरी। इसके बाद फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कोई नई बुक स्टार्ट करेंगे, और थोड़ी साथ में प्रैक्टिस भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक है भाई। UPSI के आए हुए मॉक टेस्ट कराएंगे, ग्रुप D के हैं, RRB के हैं, बात समझ रहे हैं, ये चीज़ें फिर आगे स्टार्ट होंगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67 में कहता है ए तथा बी 2 व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। ये तो पुराना ही सवाल है, आप इसको कर चुके हैं। कितना आंसर आएगा 15, देख के मैंने बता दिया।
कितना आंसर आएगा भैया 15, क्योंकि ये पुराना ही सवाल है, कर चुके हैं, याद करिए थोड़ा सा। मुझे लग रहा है 52 या 53 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है भाई, 52 या 53 नंबर क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है 22.5 आया था, सॉरी इसका कितना आया था 22.5 मुझे लग रहा है आया था, ठीक है भाई, पुराना ही क्वेश्चन है, 22.5 मुझे लग रहा है आया था। कर देता हूँ मैं एक बार, कर चुके हैं हालांकि इस तरह का। दोनों की एफिशिएंसी पहले दी हुई है, ए रेशियो कितना बी, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ये 3 गुना बेहतर है इसकी तुलना में, ठीक है भाई। ये किसका रेशियो आ गया, कुछ याद आ रहा है, एफिशिएंसी का। अगर एफिशिएंसी का रेशियो बच्चे आपको पता चल चुका है तो यहाँ से डेज का रेशियो हम लिख पाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है भाई। अब कहता है अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा कर लिया। अब देखो मेरे हिसाब से कितने दिन में करता है, ये 3 ये 1, तो 2 दिन कम में पूरा करता है, 2 यूनिट कम में, रियल में कह रहा है 60 दिन, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अगर 1 की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी तो ये इसका कितना लगता है 30 दिन, और इसको कितना लगता है 90 दिन, ठीक है भाई। कितना लगता है इसको 90 दिन, हाँ भाई सही है, 22.5 आया था इसका, ठीक है भाई, 22.5 ही आएगा, 90 दिन, याद आ रहा है। तो कह रहा है अब यदि वे दोनों मिलकर काम आरंभ करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोनों मिलकर काम आरंभ करेंगे तो कहता है कितना दिन लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो दोनों मिलकर काम आरंभ करेंगे तो कितना करेंगे 3 और 1 4। अब वो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम कैसे निकालते थे, इसको लगता है 30 दिन और एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 30 3 कितना हो जाएगा 90, तो टोटल काम कितना आ गया, देखो 90 आ गया। ये आप यहाँ से निकाल लो, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, और दिन कितने लिखते हैं 90, तो 1 गुणा 90 तो कितना हो जाएगा 90, तो 90/4 बच्चे कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है भाई। ये कर चुके हैं सवाल, तभी मैंने बताया था। तो सी पार्ट क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन को करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, टाइम खराब करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन 68, देखिए कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। ये भी सवाल मैं अभी कर चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं, मैं दोबारा से कर देता हूँ बच्चे। इफिशियंसी का रेशियो यहाँ से लिख दीजिए, बी जो है ए की अपेक्षा 60% ज़्यादा कार्य कुशल है, 60% का मीनिंग 3/5, यानी ये कितना हो जाएगा 5 इफिशियंसी, तो ये कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब कह रहा है वही काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा। अब देखो 2 तरीके से मैं इसको बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे करके करना पसंद करते हैं, कैसे, वो कहेंगे कि ए की क्षमता कितनी है 5 और ए कितने दिनों में कर देता है 12 दिनों में, बात बराबर है यार। अब इसी काम को तो बराबर कर देंगे, इसी काम को बी कितने समय में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है आप मुझे बताइए 8, और कितने समय में करेगा, तो टी समय में करेगा, टी डेज में करेगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए, तो यहाँ से टी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी आप मुझे बताइए 5 गुणे 12 बटे कितना आ जाएगा 8, सही है भाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 से भाग लगा देंगे यहाँ पर, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो ऊपर आएगा 5 3 15/2, तो टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7.5 दिन, तो 7 सही 1/2 दिन में काम को पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है भाई, 2 दिन में पूरा कर ले जाएंगे। अब यार इस तरीके से लिखें, इस तरीके से आप पूरा इसको क्या करिए लिखिए, या ये एक लाइन में हर बार स्किप कर दे रहा हूँ। जब मुझे पता है कि कैसे मैं स्किप क्यों कर दे रहा हूँ, ज़रा देखो जरा, मैं हर बार इस लाइन को स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अब इस स्किप यार क्यों करेंगे, क्योंकि पेपर में बच्चे आपको समय बचाना होता है, फालतू की चीज़ें लिखने की मैं समझता हूँ क्या ज़रूरत है, ठीक है भाई। जिनके लिखे बिना भी हमारा काम चल जाए तो हम उनको लिख के क्या करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कैसे कर देता हूँ कि बी को कितने डेज लगेंगे, यही तो कर रहे हैं, तो बी को कितने दिन लगेंगे, तो कैसे करते हैं कि कितने दिन लगेंगे, तो ऊपर होता है टोटल काम, तो टोटल काम के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कैसे, ए को लगता है 12 दिन, इफिशियंसी कितनी है 5, तो इफिशियंसी का नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चिल्ला के बता रहे हैं, तो टोटल काम आ जाता है। अब इस टोटल काम को बी से करवाना है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 8, तो आप इससे डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7.5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी ये देखिए सीधे लाइन आई कि नहीं, यही लाइन में आपको क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। 69 कह रहा ए तथा बी एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। ए की कैपेसिटी सी से क्या, ए की क्षमता सी की क्या है 2 गुनी है, तो बी अकेले वही काम कितने दिनों में कर पाएगा। तो एक बात उसने यहाँ पर ये दे दी कि ए और सी की इफिशियंसी का रेशियो तो उसने आपको दे ही दिया बाबूजी, ठीक है भाई। देखिए ए की क्षमता सी की 2 गुनी है, यानी इसकी इफिशियंसी अगर 1 है तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2,
इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है भाई। अब देखिए वो फिर आगे पढ़िए। ए प्लस बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी एक चीज़ आपको ये भी दिया हुआ है कि ए और बी अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो 12 दिन में कर पाएंगे। बी तथा सी वही काम 15 दिनों में कर पाएंगे। बी तथा सी कहता है वही काम कितने दिनों में कर पाएंगे? 15 दिनों में कर पाएंगे। तो बी अकेले कितने दिनों में कर पाएगा? ठीक है भाई। टोटल काम आप मान लीजिए कितना, 60 मान लीजिए यहाँ से। तो 12 पंचे 60 और 15 चौको कितना हो जाएगा? 60। अब ज़रा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से लिखता हूँ एक, ठीक है भाई, यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए की इफ़िशियंसी, यहाँ लिख रहा हूँ बी की इफ़िशियंसी, यहाँ लिख रहा हूँ सी की, क्या लिख रहा हूँ यहाँ से? क्षमता। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए। कह रहा है ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी, यहाँ से देखिए 5, ठीक है भाई। जबकि यहाँ देखिए कितनी है? 2, ठीक है भाई। ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी है? यहाँ 5, जबकि यहाँ ए की इफ़िशियंसी कितनी है? 2। तो देखो ज़रा बी की इफ़िशियंसी कितनी बची? फिर 3 बची, ठीक है भाई। यहाँ देखो बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी दिख रही है आपको? 4। उसमें बी की इफ़िशियंसी कितनी है? देखो ज़रा बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 3। तो सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है भाई। सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और ए की इफ़िशियंसी आपको पहले से कितनी पता है? देखो यहाँ 2 पता है, तो यहाँ से ए बी सी की इफ़िशियंसी का रेशियो हमको आ गया, ठीक है भाई, मिल गया। अब चलिए, कहता है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा? बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा? तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। नंबर ऑफ डेज आपको बताने उसी काम को, तो किस काम को? टोटल काम तुमने कितना लिया है? 60। तो ये 60 काम को कितने दिनों में कर पाएगा बी अकेले? तो बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 3। 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6। तो कितना आंसर आ जाएगा आप मुझे बताइए? 20 डेज आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा? 20 डेज आ जाएगा, 20 डेज आ जाएगा। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। देखो ए प्लस बी की, मैं फिर से, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो मैं फिर से बता देता हूँ। ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 5। उसमें ए की इफ़िशियंसी कितनी है आप मुझे बताओ? 2 दिया हुआ, तो मैंने यहाँ 2 रख दी। तो ए प्लस बी की 5 है, उसमें ए की 2 है, तो बी की कितनी बचे? 3 ही तो बची। अब फिर देखो बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी है, और सी प्लस ए की मिलाई कितनी दी गई है? 4। और बी की आपको पता ही हो गई, और सी की देखिए ऊपर क्या दी गई है? 1। या आप यहाँ से भी देख लो, बी प्लस सी कितनी है? 4। उसमें से बी की कितनी आ गई है? 3। तो सी की कितनी बची? 1 की तो बची। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70 नंबर में कहता है ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। सी ए तथा बी के द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तो ये भी सवाल हम लोग पीछे कर ही चुके हैं फिलहाल। फिर से एक बार कर देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है भाई। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। हाँ, ध्यान से देखिए ज़रा। यहाँ पे लिखा मैंने ए और यहाँ लिखा मैंने बी। पहली लाइन दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, यानी इसकी कैपेसिटी अगर 2 है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है भैया? 1। ये किसका रेशियो आ गया आप मुझे बताइए? ये रेशियो आ गया किसका? इफ़िशियंसी का रेशियो ये आ चुका है, ठीक है भाई। किसका रेशियो आया? इफ़िशियंसी का। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे देखिए, ये इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या कहता है कि सी जो है ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, यानी एक पार्टी किसकी है? सी की, और दूसरी पार्टी में कौन है? ए प्लस बी। ए प्लस बी जितना करते हैं ये उसका आधा ही कर पाता है। ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं अभी, अब याद आ रहा होगा आपको। अब देखो ज़रा, यहाँ ए की इफ़िशियंसी कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 2। कितनी हो गई टोटल? 3। जबकि यहाँ पर ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 2। तो ये तो बात गलत है, याद आ रहा है? तो दोनों के बराबर करना होगा। तो बराबर करेंगे तो आप कैसे करेंगे भैया? इनकी दोनों की 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई मैंने अभी किया था यहाँ पे, और इनकी की इफ़िशियंसी कितनी है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई आप क्या करिए? यहाँ पे कर दीजिए। तो मैंने बताया यहाँ से ए और बी और सी की इफ़िशियंसी यहाँ से आ जाएगी। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आएगी? यहाँ से देखिए ज़रा, 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो 2 1 के 2 आएगा। बी की कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4। और सी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 1 के 3। अब कहता है सी अकेले एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है।
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, सी अकेले 20 दिनों में करेगा तो सी की इफिशियंसी कितनी है 3, और 20 दिनों में करेगा तो ये टोटल वर्क आ गया। अब इसी काम को कह रहा है तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलके करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी है 3, इसकी 4, तो 3 4 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ये सवाल रिपीट हो रहा है, आपने किया है इसको, ठीक है भाई। तो 3 1 3, 3 3 9, और 3 से इसको 20 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 6 सही 2 बटा कितना आ जाएगा 3 दिन। इसका मतलब है बाबूजी बी पार्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये सवाल दोबारा आया है, आपका रिवीजन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 71 में कहता है कि ए जो है बी के 3/4 समय की तुलना में, इस तरह का भी एक सवाल हमने पीछे भी करा हुआ था। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको आप करिएगा, दोबारा मैं बता देता हूँ, फिर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन को करने में एग्ज़ाम में कोई आपसे त्रुटि या आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है भाई, कोई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में, और आप क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, फास्ट कर पाएँ, तेज़ी से कर पाएँ। तो इसको आप 2-3 बार खुद से ट्राई करेंगे। देखिए ज़रा, हाँ भाई देखिए ज़रा ध्यान से पढ़िए सवाल को क्या कहता है। ठीक है भाई, पढ़िए ज़रा इसको। क्वेश्चन में आपसे कहता है ए और किसकी बात कर रहा है, बी की। अब ज़रा ध्यान से देखिए, कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय में, यानी इससे इसको कितना टाइम लगता है 3/4 समय में। तो 3/4 कुछ ऐसे ही तो करेंगे। तो न्यूमरेटर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमने मान लिया बी को कितना टाइम लगेगा 4। ठीक है भाई, 4 टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं हमारी, 3/4 करना है, इसलिए मैंने इसको कितना ले लिया है 4 ले लिया है। कितना ले लिया बच्चे, इसको 4 ले लिया। अब कह रहा है ए जो है बी के 3/4 समय में आधा ही काम कर पाता है, यानी बी जितने समय में पूरा काम करता है, पूरा काम का मतलब कंप्लीट काम, बी कंप्लीट काम करता है 4 यूनिट टाइम में, तो ये इसके 3/4 टाइम में। तो 4 का 3/4 करेंगे तो कितना आएगा 3 यूनिट टाइम आएगा। 3 यूनिट टाइम में ये कह रहा है आधा काम कर पाता है, और यहाँ पर जो चीज़ रखते हैं वो हम पूरे काम की रखते हैं। तो बी काम को पूरा करता है 4 यूनिट टाइम में, और बी के 3/4 टाइम में। तो भैया 4 का आप 3/4 करेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो ये 3 यूनिट टाइम में ये आधा काम करता है। तो मुझे लग रहा है पूरा काम कितने यूनिट टाइम में करेगा, 6 यूनिट टाइम में ये पूरा काम कर देगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अगर ये आधा काम करता है 3 यूनिट टाइम में, तो पूरा काम करेगा 6 यूनिट टाइम में। इसका मतलब है मुझे ए और बी के समय का रेशियो मिल गया। क्या मिल गया? मुझे ए और बी के यहाँ से समय का रेशियो मिल जाएगा। 3 का डबल कितना रख देंगे यहाँ पर हम लोग, 6 रख देंगे। कितना रख देंगे भैया, 6 रख देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए अभी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टाइम का रेशियो चल रहा है। ठीक है भाई, ये टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 अनुपात कितना आ जाएगा बच्चे 2। अगर आपको टाइम का रेशियो पता चल चुका है तो मैंने क्या बताया था, इफ़िशियंसी का रेशियो अगर आपको निकालना है तो इसका आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2:3, यानी ए की इफ़िशियंसी है 2 और बी की इफ़िशियंसी है 3। अब कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, यानी नंबर ऑफ क्या करना है हमको, डेज निकालना है। बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप कैसे करते थे आप मुझे बताइए। ऊपर क्या रहेगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना आएगा, दोनों मिलके 18 दिनों में करते हैं। तो दोनों मिलके करेंगे तो इफिशियंसी 3 2 कितनी हो जाएगी 5, 5 इफिशियंसी के साथ 18 दिन में कर पाएंगे तो ये टोटल वर्क आ गया। अब बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 से इसको डिवाइड लगा दिए, तो 3 छक्के 18 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब है बी अकेले उसी काम को बच्चे कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा है अगर आपको पढ़ने में तो फिर शेयर करो भाई। ठीक है भाई, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 72 में कहता है एक काम ए 70 दिन में कर सकता है और बी जो है ए की अपेक्षा 40% ज़्यादा कार्य कुशल है। तो फिर से यहाँ से इफ़िशियंसी हम निकाल सकते हैं। कैसे? बी जो है ए की अपेक्षा 40% ज़्यादा कार्य कुशल है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5।
बी जो है ए की अपेक्षा ये इससे 40% ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 7। ठीक है भाई, अब देखिए आगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो कह रहा है ए वही काम 70 दिनों में कर पाता है। अब कैसे भी कर सकते हैं, ए काम कर पाता है अगर 70 दिनों में, चाहें तो आप मैंने बताया था ऐसे इस लाइन को आप लिखें, ए की क्षमता है 5 और कर पाता है कितने दिनों में, 70 दिनों में। अब इसी काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है 7, कितने दिनों में करेगा, तो टी, चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है भाई, डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप मुझे बताइए 10, तो 10 पंजा कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक है भाई, तो ये 50 दिनों में कर पाएगा। सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सही है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73 पी कह रहा है क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। ठीक है भाई, पी जो है क्यू की अपेक्षा, यहाँ पे है पी और यहाँ पर है क्यू, इफिशियंसी का रेशियो आपको डायरेक्ट दे दिया। पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कार्य करे। पी जो है क्यू की अपेक्षा, ये अगर 1 है इफिशियंसी तो ये 3 गुना कुशल है, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो गई। अब कह रहा है इसीलिए वह एक कार्य 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो पहले यहाँ पे डेज का रेशियो लिखिए, तो डेज का रेशियो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए 3। ठीक है भाई, अब कह रहा है मेरे हिसाब से ये कितने दिन कम में पूरा कर रहा है, ध्यान से देखो जरा, 2 यूनिट कम में पूरा कर रहा है, जबकि पेपर में कहता है वो 48 दिन कम में पूरा करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 24। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी, इसका मतलब इसको लगेंगे 24 दिन और इसको लगेंगे कितना, 24 तिये 72 लगे, 72 दिन। ठीक है भाई, तो मुझे पता चल चुका पी अकेले काम को 24 दिन में कर लेगा, क्यू अकेले 72 दिनों में कर लेगा। तो कहता है वे एक साथ काम करने पर वह कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, या तो उस लाइन को लिखें इस तरीके से करें कि दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो कह रहा है काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो वो काम तो टोटल पहले निकालो, या आप डायरेक्ट कर दीजिए कितने दिन लगेंगे। अगर दोनों मिलके 7 काम करेंगे, तो दोनों मिलके जब 7 काम करेंगे तो इसकी इफिशियंसी है 3 और इसकी इफिशियंसी है 1। तो किस इफिशियंसी के साथ करेंगे, 4 इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, ऊपर टोटल काम। तो टोटल काम आप निकाल लीजिए, किसको लगता है 3 दिन 24 दिन और इफिशियंसी कितनी है 3, तो 24 दिया कितना हो जाएगा 72 टोटल काम। या इसको लगते हैं 72 दिन, इफिशियंसी कितनी 1, कहीं से भी निकालेंगे दोनों जगह टोटल वर्क बराबर ही आएगा। तो 72 1 के 72, तो टोटल वर्क कितना आ गया मुझे बताइए 72 आ गया। 72 आ गया तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 18 चौको 72 होता है। तो 18 दिन में क्या करेंगे, दोनों मिलके काम को फिनिश कर पाएंगे। ए पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा, 74। ए और बी मिलकर के 12 दिनों में करते हैं। ए की कुशलता बी से क्या है 2 गुनी। बहुत ही अब आसान क्वेश्चन है, एकदम मजाक वाले। ठीक है भाई, ए की कुशलता कहता है बी से क्या है 2 गुनी है, यानी इसकी इफिशियंसी 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, बिना पेन पेपर वाले यार ये क्वेश्चन है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, चाहे आप वो लाइन लिख लें या डायरेक्ट लिख लें। लाइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए अकेले करता है 12 दिनों में, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 2, 12 दिनों में कर लेता है। इसी काम को तो बराबर लगा देंगे। बी कितने दिनों में कर पाएगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 1, कितने दिनों में कर पाएगा, मैंने मान लिया टी दिनों में कर पाएगा। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, क्या हुआ हाँ, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा सॉरी, ए और बी मिलके, देखिए मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी। ए और बी मिलके कितने दिनों में 12 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलके करते हैं 12 दिनों में। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है आप मुझे बताइए, 2 और 1 3, तो ये 3 इफिशियंसी के साथ वही काम 12 दिनों में कर पाते हैं। अब इसी काम को तो बराबर आप कर दीजिए। अब बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की इफिशियंसी है 1 और टी डेज में करेगा, ऐसे आप मान लीजिए। तो 12 तिया कितना आ जाएगा 36, तो बी अकेले कितने दिनों में कर पाएगा 36 दिनों में कर पाएगा। सी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही मजाक वाले क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इनमें। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 75 बी कह रहा है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। पहले इस बात को आप लिख दीजिए, ए रेशियो बी, और क्या लिख रहे हैं आप यहाँ से इफिशियंसी। बी जो है ए से 25% कार्य कुशल है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी इसकी इफिशियंसी 4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी आप मुझे बताइए 5। सही है भाई। अब ए एक काम को 6 दिनों में कर पाता है। अब इस तरीके से भी लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ए की इफिशियंसी कितनी है आप मुझे बताइए 4, तो ए की इफिशियंसी है 4, तो ये इसी काम को 6 दिनों में कर पाता है।
4 क्षमता के साथ 6 दिनों में करता है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसी काम को बी की इफिशियंसी कितनी है 5, कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टी डेज में समाप्त करेगा। तो 6 चौको 24, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 24। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6 चौको 24, 5 से भाग लगाइए तो 5 चौको 20, 20 4 24, तो 4 सही 4/5 दिन, यानी बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 76 में कहता है ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो फिर से आप करिए ए रेशियो बी। ए जो है बी की तुलना में 30%, ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। 30% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/10 होगा, यानी इसकी अगर इफिशियंसी 10 है तो इसकी 3 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 13। ये किसका रेशियो आ गया मुझे बताइए, इफिशियंसी का रेशियो बच्चे आ चुका है। आप देखिए कह रहा है वह अकेला एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर के कितने दिनों में कर पाएंगे, 23 दिनों में कर सकता है। कौन, ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है, यानी ए की इफिशियंसी है 13 और कर सकता है अकेले 23 दिनों में। अब इसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 13 और 10 कितनी हो जाएगी 23, कितने दिनों में करेंगे, मैंने मान लिया टी दिनों में करेंगे। अब ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 दिन में दोनों मिलकर काम को निपटा देंगे। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो 76 का क्या होगा, बी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। सही है भाई, आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इनमें। बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। 77, ठीक है भाई। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना सक्षम कारीगर है। तो फिर से देखिए हर बार आपको इफिशियंसी का रेशियो डायरेक्ट आपको मिल जा रहा है। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना है, तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा 2। सही है भाई। वे दोनों मिलकर के एक काम को 18 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3, कितने दिनों में करते हैं 18 दिनों में करते हैं। अब इसी काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी की इफिशियंसी है 1, कितने दिनों में करेगा, टी दिनों में करेगा। तो 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54, तो कितना आ जाएगा, सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 78, 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा किया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से, अब ये देखिए सवाल थोड़ा सा ठीक है, हल्का सा, ठीक है भाई, देखिए ज़रा ध्यान से करता हूँ मैं इसको, हल्का सा ठीक है। देखो ज़रा, ए तथा बी 2 कर्मियों ने एक साथ मिल के काम किया तो 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। अब देखो यहाँ पर कैपेसिटी नहीं दी हो, तो मैंने मान लिया कि ए की जो इफिशियंसी है, ध्यान से देखिए ज़रा, ए की जो इफिशियंसी है वो हमने ए ही मान ली, और बी की इफिशियंसी जो है, बी की जो इफिशियंसी है वो हमने कितनी मान ली, बी मान ली। इतनी बात समझ में आई भाई, कुछ ना कुछ तो इफिशियंसी होगी, पेपर में डायरेक्ट नहीं दी गई है। तो मैंने मान लिया ए अपनी क्षमता ए के साथ काम करेगा, बी अपनी क्षमता बी के साथ काम करेगा। ठीक है भाई, इसको रफ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके, यानी ए अपनी ए क्षमता के साथ काम करेगा, बी अपनी बी क्षमता के साथ करेगा, तो दोनों मिलकर के इस काम को भैया 5 दिनों में कर पाएंगे, ऐसा बाबूजी क्वेश्चन में आपसे कहता है। अब देखिए फिर कहता है, यदि उनमें ए अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से आप कार्य करने लगे, तो ए की क्षमता अभी तुमने कितनी मानी थी ए, अब ये 2 गुनी क्षमता के साथ काम करने लगे तो 2a हो जाएगा। और बी अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 क्षमता से काम करने लगे, यानी प्लस बी अभी तक करता था, उसकी क्षमता बी थी, अब करेगा 1/3 क्षमता से, तो बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वही कार्य का मतलब वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, वही कार्य है, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे बराबर। बोलो ये लाइन सबको समझ में आई? इस लाइन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है भाई। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ए की क्षमता हमने ए ले ली, बी की क्षमता बी ले ली, तो ए प्लस बी करते हैं मिलके 5 दिनों में। फिर ए अपनी क्षमता को डबल कर दे तो 2a हो जाएगा, बी अपनी क्षमता को 1/3 कर दे तो b/3 हो जाएगा। तो वही काम इसलिए यहाँ पर क्या आया है, आप मुझे बताइए, बराबर कितने दिनों में हो जाता है, 3 दिनों में हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट करूँगा, ज़रा ध्यान से देखिए। अच्छा एक लाइन लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। देखो ज़रा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 5a आ जाएगा, ये 5a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप मुझे बताइए। लाइन वैसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये सब आपको ओरल करना चाहिए यार। 5b
बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 से आ जाएगा प्लस प्लस 3 3 कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा b आ जाएगा। तो देखिए 6a यहाँ है, 5a यहाँ है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा a आ जाएगा, और ये b यहाँ है और यहाँ पर कितना है 5b है, सही है भाई। तो इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 4b बच जाएगा, 4b बच जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से a और b की कैपेसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से a और b की इफ़िशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1। ये मैं सब बता चुका हूँ। ये है किसकी a का मान हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट 1 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इफ़िशियंसी यहाँ से हमको बाबूजी a और b की हमको क्या पता चल चुकी है, यहाँ से ये इफ़िशियंसी यहाँ से आ गई किसकी a और b की। ठीक है भाई, अब ज़रा ध्यान से देखिए, आगे पढ़िए। ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, किस कार्य को, जिस कार्य को ये दोनों मिलके करते हैं 5 दिनों में, उसी काम को ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। या ये भी तो टोटल वर्क लिखा है, चाहे जो ले लीजिए, तो मैं इधर वाला ले लेता हूँ कि ए प्लस बी जिस काम को 5 दिनों में करते हैं, यानी वो कहता है कि ए और प्लस बी, ये लाइन भी लिखने का कोई मतलब नहीं बट मैं लिखता हूँ ताकि सबको समझ में आए चीज़ें। ए प्लस बी जिस काम को 5 दिनों में करते थे उसी काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो मैंने मान लिया ए अकेले, फिर से लिखता हूँ भाई कि ए प्लस बी जिस काम को कहता है करते हैं कितने दिनों में, ए प्लस बी करते हैं जिस काम को कितने दिनों में 5 दिनों में, ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, अपन ने मान लिया टी दिनों में करेगा। ठीक है भाई, अब बस वैल्यू आप उठा के क्या करिए, वैल्यू आप उठा के बच्चे क्या करिए पुट कर दीजिए। ए की इफिशियंसी कितनी है 4 और बी की कितनी है 1, तो कितने यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 5 बराबर ए की इफिशियंसी कितनी है आप मुझे बताइए, यहाँ से 4 और इंटू क्या हो जाएगा टी, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से टी बराबर कितना हो जाएगा 6 सही 1/4 दिन। ठीक है भाई, तो 6 सही 1/4 दिन, इसका मतलब है बाबूजी इसका बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में। अगर ऐसा है भैया तो फिर वीडियो को शेयर करते रहिए यार और लाइक करते रहिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ 79, पी एक कार्य को कह रहा है 9 दिनों में कर सकता है और क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है। तो एक तरफ है पी और एक तरफ है क्यू, रेशियो किसका लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इफ़िशियंसी का। क्यू जो है पी से 50% अधिक सक्षम है, 50% की फ्रैक्शन 1/2, और क्यू जो है पी से, ये क्यू जो है इससे 50% ज़्यादा सक्षम है तो ये 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब कह रहा पी एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, तो पी की इफिशियंसी कितनी है आप मुझे बताइए। पी की इफिशियंसी कितनी है 2, और 2 इफिशियंसी के साथ ये उस कार्य को 9 दिनों में कर पाएगा, पूरा काम हो गया। अब इसी काम को कहता है क्यू कितने दिनों में कर पाएगा, तो क्यू की इफिशियंसी कितनी है 3, कितने दिनों में कर पाएगा टी डेज में, मैंने मान लिया कर पाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 80। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कौन सा आया देखिए जरा 80। हाँ भाई 80 में देखिए क्या कहता है, 80 में आपसे कहता है, 80 में आपसे कहता है ए जो है बी से 2 गुना क्या है अच्छा कारीगर है। ठीक है भाई, ए जो है बी से क्या है 2 गुना अच्छा कारीगर है। तो फिर से मैं चीज़ों को लिखता हूँ, फिर से इफिशियंसी उसने आपको क्या करी बता दी। ठीक है भाई, क्या बता दी आपको, क्षमता बता दी। ए जो है बी से 2 गुना अच्छा कामगर है, तो ए की बी की इफिशियंसी अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी डबल, क्योंकि कहता है ए जो है बी से 2 गुना अच्छा कामगर है। अब वे मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो कर लीजिए भाई कैसे, दोनों मिल के करेंगे, तो दोनों मिल के करेंगे तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से आप मुझे बताइए, दोनों मिल के करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी 3, कितने दिनों में कर लेते हैं 20 दिनों में कर लेते हैं। अब इसी काम को इसलिए बराबर साइन आ जाएगा, ए कितने दिनों में कर पाएगा, तो ए की क्षमता कितनी है 2, कितने दिनों में कर पाएगा, तो मैंने मान लिया टी डेज में कर पाएगा। अब इसको यहाँ से आप क्या करिए बस सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे इसका यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30, इसका मतलब टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 30 दिन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। तो ये टाइप आज आपका मैंने पूरा फिनिश कराया। ठीक है भाई, 57 से लेकर के और मैंने 80 नंबर तक आज जो है क्वेश्चन का सलूशन कराया है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं भैया, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि इसमें रेगुलर वीडियो 9 PM पर आपको दिया जा रहा है और बुक कौन सी चल रही है
बुक चली अपनी कौन सी भैया, SD यादव। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।